बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सर हुसैन। आज एक्सरसाइज 20.7 को शुरू करते हैं। इसके क्वेश्चन 1 के अंदर क्या कहा जा रहा है? सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। यह आपको दो इक्वेशन दी गई हैं, 2x माइनस वाई इक्वल टू 3 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब इन दोनों इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है और सॉल्व करके इसके अंदर x और y की वैल्यू मालूम करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को नंबर 1 कह देते हैं एंड सेकंड इक्वेशन को नंबर 2 कह देते हैं। अब इसके अंदर जो सबसे सिंपल इक्वेशन है, ये सबसे सिंपल इक्वेशन है क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर मौजूद है, इसके ऊपर पावर 1 है, तो इन दोनों के कंपैरिजन में ये सिंपल इक्वेशन है। इसको लेकर चलते हैं। 2x इक्वेशन 1, 2x माइनस वाई इक्वल टू 3। इसके अंदर से y की वैल्यू मालूम करें। y माइनस में वहाँ जाके प्लस में हो जाएगा इक्वल टू, और ये प्लस यहाँ पे 3 प्लस में यहाँ आके माइनस में हो जाएगा 2x माइनस 3। y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ये आपके पास y की वैल्यू आ चुकी है, जो कि आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2x माइनस 3। ये y की वैल्यू आपके पास आ गई है। अब इस इक्वेशन के अंदर जो आपने y की वैल्यू इस इक्वेशन से मालूम की थी, वो अब इसके अंदर पुट कर दें तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है? इक्वेशन 2 इंप्लाइज करके लिखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन 2। एक्स स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू क्या है ये आप निकाल चुके हैं, 2x माइनस 3, वो यहाँ पुट कर दें 2x माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। एक्स स्क्वायर प्लस ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई करें। a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसे a कंसीडर करें, इसे b कंसीडर करें, तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर यानी कि 2x होल स्क्वायर का मतलब क्या होगा? 4x स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया प्लस 2ab यानी 2 फार्मूले का a मल्टीप्लाई b, तो क्या आ गया? 2 3 ज़ा 6 मल्टीप्लाई 2 12x प्लस, सॉरी ये यहाँ माइनस आएगा क्योंकि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9 इक्वल टू 2। ये आपने इस फार्मूले के तहत इसे खोल लिया। एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, ये 2 प्लस का यहाँ आके माइनस हो जाएगा इक्वल 0। 5x स्क्वायर माइनस 12x, ये क्या हो जाएगा? प्लस 7 इक्वल टू 0।
अब आपके पास ये इक्वेशन आ चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म के अंदर। अब आप इसको मिडल टर्म ब्रेक करके इसको फैक्टराइजेशन के ज़रिए इसकी x की वैल्यू निकालें। 5x², फर्स्ट वैल्यू लिखें और यहाँ साइन लगा दीजिए। लास्ट वैल्यू यहाँ पे लिखें साइन के साथ, बीच में ये स्पेस छोड़ दें। अब सेंटर में एक साइन आना है, वो साइन किस तरह से आता है, माइनस प्लस माइनस। इस मिडल टर्म को इस तरह से टू पार्ट्स में ब्रेक करना है कि इसको प्लस या माइनस करें तो 12 आए, मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का मल्टीपल आना चाहिए, यानी कि 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, यानी कि इसको इस तरह से ब्रेक करें। तो 12 को ब्रेक करें आप, किसके अंदर आएगा, 7x माइनस 5x। अब देखें 7 5 जा 35, 7 प्लस 5 12, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, और यहाँ माइनस का साइन बड़ा है। इन दोनों के अंदर से कॉमन लें, क्या कॉमन आ जाएगा, x। यहाँ क्या रह जाएगा, 5x माइनस 7, और यहाँ पर 1 कॉमन आ जाएगा, 5x माइनस 7 0। 1 मल्टीप्लाई 5x माइनस 5x, माइनस माइनस प्लस, 1 मल्टीप्लाई 7 7, 5x माइनस 7, यहाँ क्या रह गया, x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब आपके पास ये फैक्टर आ चुके हैं। फाइव एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0 एंड x minus 1 equal to 0. This equal to 0 and this equal to 0. X is equal to 7 माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा 7, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू 7/5 आ गई, और दूसरी x की वैल्यू x इज इक्वल टू माइनस है, वहाँ जाके प्लस हो जाएगी। तो x की ये दो वैल्यू आ गई हैं, x इज इक्वल टू 7/5 एंड x इज इक्वल टू 1। अब ये x की दो वैल्यू आ चुकी हुई हैं। अब x की वैल्यू से आप y की वैल्यू मालूम कर सकते हैं किसी भी एक इक्वेशन के अंदर इस वैल्यू को पुट करके। अब इसके अंदर जो सबसे सिंपल इक्वेशन है उसके अंदर आप x की वैल्यू पुट करें और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन में भी x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू मालूम हो जाएगी, इस इक्वेशन में भी x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू निकल आएगी। लेकिन इनके अंदर सबसे सिंपल इक्वेशन ये वाली है, इसलिए इसके अंदर पुट करें, किसी में पुट करें आंसर सेम आएगा। लिहाजा सिंपल इक्वेशन के अंदर हम पुट कर लेते हैं। इक्वेशन 1 सबसे सिंपल है, क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 3, 2 मल्टीप्लाई 7/5, x की वैल्यू 7/5 माइनस y इज इक्वल टू 3, 7 2 ज़ा 14/5 माइनस y इज इक्वल टू 3। y को आप उस तरफ ले जाएं, 14/5 माइनस 3 इज इक्वल टू y, y को उस तरफ ले जाएं, 3 को इधर ले आएं। फाइव एलसीएम आ गया, 14 माइनस 15 y,
वाई इज इक्वल टू -1/5। अब आपने x की वैल्यू ये पुट की थी, तो x की वैल्यू 7/5 पुट करने पे y की वैल्यू -1/5 आ चुकी है। अब x की दूसरी वैल्यू जो है आप इसी इक्वेशन के अंदर पुट करें ताकि y की दूसरी वैल्यू आपको मालूम हो जाए, क्योंकि x की 2 वैल्यू आई हैं, इसी तरह y की भी 2 वैल्यू आएंगी। वापस इसी इक्वेशन के अंदर पुट करें, 2x - y = 3, x = 1, x = 1 पुट करें, जैसे यहाँ पे 7/5 को पुट किया था x की फर्स्ट वैल्यू, y = 3, 2 - y = 3, 2 - 3 = y उस तरफ चला जाएगा, प्लस में हो जाएगा, y = क्या आ जाएगा, -1। अब ये आपके पास क्या क्या वैल्यू आ चुकी हैं, x और y की, x की 2 वैल्यू आपके पास आ चुकी हैं और इन दोनों वैल्यू के ज़रिए y की भी दोनों वैल्यू आ चुकी हैं। अब आप ये आंसर इस तरह से लिखेंगे, x की वैल्यू 7/5 और इस x से जो y की वैल्यू आई है, इस x की वैल्यू से जो y की वैल्यू आई है वो इसके साथ आपने लिखनी है, क्योंकि x और y की वैल्यू लिखी जाती है, -1/5। ये ख्याल रहें, x की जिस वैल्यू से y की जो वैल्यू आई है वो उसके साथ लिखी जाएगी। सेकंड x की वैल्यू लिखी जाएगी, सेकंड x की वैल्यू ये 1 है। ये 1x की वैल्यू जो पुट की थी उससे y की ये वैल्यू आई है आपके पास -1। ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन 2 सॉल्व करते हैं। ये भी क्वेश्चन 1 की तरह ही है। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। 2 इक्वेशन दे दी गई हैं, इसके अंदर x और y की वैल्यू मालूम करनी है, जिस तरह से आपने क्वेश्चन 1 में किया था। क्वेश्चन इक्वेशन 1 कह देते हैं इसको और इससे इक्वेशन 2 कह देते हैं। अब इसके अंदर भी सबसे सिंपल इक्वेशन ये है, इसको लेकर चलते हैं। इक्वेशन 1, 2x + y = 4। अब इसके अंदर y = 4 - 2x, ये y की वैल्यू इजीली यहाँ पे आपको मालूम हो गई है। अब ये y की एक वैल्यू आपके पास इस इक्वेशन से मालूम चल गई है, ये y की वैल्यू आप अब सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट कर दें। फर्स्ट इक्वेशन से मालूम की थी उसे सेकंड इक्वेशन में पुट कर दें। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर दें। इक्वेशन 2 इंप्लाइज करके लिखें आप। डायरेक्ट जो है वैल्यू इसके अंदर पुट ना करें, पहले वो इक्वेशन लिख लिया करें। x² - 2x + y² = 0, ये इक्वेशन। आप इस तरह से इक्वेशन लिखेंगे तो एग्ज़ाम के अंदर आपको पूरे मार्क्स मिल जाया करेंगे। अगर आप डायरेक्ट इसके अंदर पुट करेंगे तो वो एग्ज़ाम के अंदर आपको मार्क्स सही नहीं मिलेंगे। अब वैल्यू पुट करें, x² - 2x + y की जगह आपने क्या पुट करना है, 4 - 2x, 4 - 2x होल स्क्वायर है ये, = 0। x² - 2x प्लस, अब ये a - b, इसे आप a कंसीडर करें, इसे b कंसीडर करें। a - b होल स्क्वायर का ये फार्मूला है, क्या होता है,
ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। इसे ए कंसीडर करें, इसे बी कंसीडर करें। ए स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, 4 4 ज़ा 16 माइनस 2ab, 2 फार्मूले का ए बी, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16x यानी कि ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई 2 फार्मूले का, तो 16 आ गया, प्लस बी स्क्वायर, ये बी कंसीडर किया था आपने, यानी 2x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 16 माइनस 16x प्लस 4x स्क्वायर इक्वल टू 0। ये एक्स स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर है, इनको प्लस कर दें, 5x स्क्वायर। अब ये x है और ये x की वैल्यू है -2 -16, तो क्या हो जाएगा -18x, 2 + 16 18x, और ये +16 इक्वल टू 0। अब आपके पास ये इक्वेशन आ चुकी है। इसे सॉल्व करने के बाद अब इसकी फैक्टराइजेशन आप करें ताकि x की वैल्यू निकल सके। 5x स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 0। अब सबसे पहले ये साइन आप लिखें, ये साइन तो एज इट इज़ ये लगा दें, यहाँ और यहाँ वाले साइन एज इट इज़ ये लगा दिए जाते हैं। सेंटर में साइन जो है इन दोनों साइन को मल्टीप्लाई करके लगाते हैं, माइनस प्लस माइनस। अब मिडल टर्म ब्रेक करनी है, जिस तरह से आपको पहले बताया गया था कि मिडल टर्म जो ब्रेक करनी है इस तरह से ब्रेक करनी है कि प्लस या माइनस करने के ऊपर यह आए और दोनों को मल्टीप्लाई करने के ऊपर इसका प्रोडक्ट आना चाहिए। 16 × 5 का प्रोडक्ट आना चाहिए। 16 × 5 80 होता है, तो आपका ये 80 आना चाहिए इसको ब्रेक करने के बाद। तो क्या आ जाएगा 10x 8x, 10 × 8 80, 10 + 8 18, इसमें से कॉमन लें 5x, यहाँ पे क्या रह गया x -2। अब देखें 5x × x 5x स्क्वायर, 5x × 2 10x, -8 कॉमन ले लें, x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 2 ज़ा 16 इक्वल 0। x -2, यहाँ पे क्या रह गया 5x, यहाँ क्या रह गया 8 इक्वल 0। दिस इक्वल टू 0 एंड दिस इक्वल टू 0। x -2 इक्वल टू 0 एंड 5x -8 इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 2, ये प्लस का वहां जाके माइनस का हो जाएगा, एंड दिस वन 5x इज इक्वल टू 8, माइनस है प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 8/5। अब यहाँ पे भी x की दो वैल्यू मालूम हो गई हैं आपके पास, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 8/5। अब ये दोनों x की वैल्यू मालूम हो चुकी हैं। अब ये दोनों x की वैल्यू यहाँ पे किसी भी सिंपल इक्वेशन के अंदर आपने पुट करनी है, जो भी इन दोनों में से सिंपल इक्वेशन है, ताकि आप इजीली सॉल्व कर सकें।
ये सबसे सिंपल इक्वेशन है नंबर 1। यहाँ पे फिर कॉम्प्लिकेटेड है, स्क्वायर है, ये x है, ये y के ऊपर स्क्वायर है। इसके अंदर वैल्यू पुट करके सॉल्व करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन आंसर दोनों में सेम ही आएगा। किसी भी इक्वेशन के अंदर आप ये x की वैल्यू पुट करेंगे, इसलिए सिंपल इक्वेशन ये है। इक्वेशन 1 है 2x प्लस y इज इक्वल टू 4। क्योंकि 2x की वैल्यू आई थी तो हर x की वैल्यू पुट करके y की भी अलग अलग वैल्यू आपने निकालनी है। सबसे पहले इसके लिए y की वैल्यू मालूम करते हैं। x इज इक्वल टू 2, x की जगह 2 पुट करते हैं, प्लस y इज इक्वल टू 4, 2 2 ज़ा 4, प्लस y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 माइनस 4, y इज इक्वल टू 0। ये y की वैल्यू इस x की वैल्यू से ये y की वैल्यू निकल आई है। अब इस x की वैल्यू से y की वैल्यू निकालते हैं, फिर इसी इक्वेशन के अंदर पुट करें। 2x प्लस y इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू आप क्या पुट करनी है, जो दूसरी आपके पास आई थी 8/5, 8/5 प्लस y इज इक्वल टू 4, 8 2 ज़ा 16/5 प्लस y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 माइनस 16/5, y इज इक्वल टू 5 एलसीएम ले लें, 5 4 ज़ा 20 माइनस 16, सो y इज इक्वल टू 20 माइनस 16, 4/5। अब ये चार वैल्यू आपके पास निकल आई। इस x की वैल्यू के लिए ये y की वैल्यू है और इस x की वैल्यू के लिए ये y की वैल्यू है। ये वैल्यू आंसर में लिखते हुए खास ख्याल रखें, ये x की वैल्यू 2 थी, इसके लिए y की वैल्यू क्या निकली थी, ये 0। सेकंड, ये x की वैल्यू थी 8/5, इसके लिए y की वैल्यू क्या निकली थी, 4/5। पहले x की वैल्यू लिखनी है, फिर y की वैल्यू लिखनी है। यह आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 3 के अंदर भी वही है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। 2 इक्वेशन आपको दे दी गई हैं। अब इसके अंदर से x और y की वैल्यू मालूम करनी है, जिस तरह क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 के अंदर किया था। अब इसके अंदर इसे आप 1 कह दें, इसे आप 2 कह दें, सॉल्यूशन करें। अब आप इसके अंदर इस किसी भी एक इक्वेशन के अंदर से x या y की वैल्यू मालूम करके दूसरी इक्वेशन के अंदर आप पुट करें, ताकि आपको x की वैल्यू या y की वैल्यू मालूम हो सके। अब अगर इसके अंदर से आप x की या y की वैल्यू मालूम करते हैं और इसके अंदर पुट करते हैं, तो यहाँ पे ये फ्रैक्शन के अंदर मौजूद है, तो ये सॉल्व करना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगर इसे फर्स्ट सॉल्व करके आप वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो वो कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए इस इक्वेशन के अंदर से x या y की वैल्यू मालूम करके इस इक्वेशन के अंदर पुट करें, ताकि इसे सॉल्व करना फिर आसान हो जाए। इस इक्वेशन को लेकर चलते हैं। इक्वेशन 1, फोर एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 2। वो इक्वेशन ज़रूर लिख लिया करें जिस इक्वेशन को आपने लेकर चलना है। अब यहाँ पे एक वैल्यू निकाल लें, 3/y इज इक्वल टू, ये प्लस है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 2 माइनस 4/x
3/y इज इक्वल टू, एलसीएम ले लें x, 2x, x 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x, x से कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा या 4 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 4, 4 आ जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशंस के अंदर से आप इसको फ्लिप रोटेट कर दें, y/3 इज इक्वल टू x/2x माइनस 4। दोनों तरफ आपने इसको इन्वर्स कर दिया, इसको भी इन्वर्स किया, इसको भी इन्वर्स आपने कर दिया, ताकि ये y की वैल्यू आप मालूम कर सकें। y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x अपॉन 2x माइनस 4। अब आपके पास ये y की वैल्यू आ चुकी है, इक्वेशन 1 के ज़रिए आपने y की वैल्यू मालूम की है। चूँकि इक्वेशन 1 से आपने y की वैल्यू मालूम की है, तो अब ये y की वैल्यू सेकंड इक्वेशन के अंदर आप पुट करें, ताकि आप x की वैल्यू निकाल सकें। पुटिंग y वैल्यू इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में, 2 के अंदर, क्योंकि x से तो इक्वेशन 1 से तो आप वैल्यू निकाल चुके हैं, अब ये वैल्यू 2 के अंदर पुट करनी है। इक्वेशन 2 को दोबारा लिखें, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 25। फोर एक्स प्लस 3, y की जगह ये वैल्यू, 3x अपॉन 2x माइनस 4 इक्वल टू 25। ये y की जगह आपने उसकी वैल्यू पुट कर दी है। आगे से सॉल्व करें, ये यहां प्लस हो रहा है, यहां जाके माइनस हो जाएगा, 3 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 3 जा 9, 9x अपॉन 2x माइनस 4, 2x माइनस 4 इक्वल, ये 25 है, 25 माइनस ये यहां चला जाएगा 4x, 9x इज इक्वल टू 25 माइनस 4x, ये डिवाइड हो रहा है, 2x माइनस 4 इससे डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके इस पूरे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x माइनस 4, 2x माइनस 4, 9x इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टी, यानी पूरे के पूरी इस फैक्टर को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 25 मल्टीप्लाई 2x 50x, 25 मल्टीप्लाई 2 50x, 25 मल्टीप्लाई 4 प्लस माइनस माइनस 100, 25 मल्टीप्लाई 4 100, माइनस प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 8, एक्स स्क्वायर, एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई 4 16x, 50x माइनस 100 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 16x, प्लस का है वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, 9x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 रह गया, इसको हम इस तरफ को ले आए, प्लस का था माइनस का हो गया, 50x
प्लस 16x कितने हो गए? ये 9x है, ये इस तरफ ले जाएं, -66x -8x स्क्वायर माइनस ये उस तरफ जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये -8x स्क्वायर है, वहाँ जाएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस है, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, 100 इक्वल टू 0। 66 माइनस 9 57 माइनस का साइन बड़ा है, -57x प्लस 8x स्क्वायर प्लस 100 इक्वल टू 0। आप इसे अरेंज करके लिख दें, 8x स्क्वायर माइनस 57x प्लस 100 इक्वल टू 0। ये अब आपके पास इक्वेशन आ गई है। इस इक्वेशन को फैक्टराइजेशन करते हैं, 8x स्क्वायर माइनस प्लस 100 इक्वल 0। सेंटर में साइन लगाना है, माइनस प्लस माइनस, ये 57 है और ये 100 मल्टीप्लाई 800, तो 800 जो है ये आपका आना चाहिए, मल्टीप्लाई होने के बाद ब्रेक करें, तो 57 को आप ब्रेक करें, 32x एंड 25x, 32 मल्टीप्लाई 25 800 आ जाता है, 32 प्लस 25 57 आ जाएगा, 8x कॉमन आ जाएगा इन दोनों के अंदर, x माइनस 4, 8x मल्टीप्लाई x 8x स्क्वायर, 8 मल्टीप्लाई 4 32x माइनस 25 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 4, 25 माइनस x, 25 मल्टीप्लाई x 25x माइनस माइनस प्लस 25 मल्टीप्लाई 4 100, x माइनस 4 यहाँ क्या रह जाएगा, 8x माइनस 25 यहाँ 25 रह जाएगा इक्वल 0। दिस इक्वल 0 एंड दिस इक्वल 0, x माइनस 4 इक्वल 0 एंड 8x माइनस 25 इक्वल 0, x इज इक्वल टू माइनस है उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो x की एक वैल्यू 4 आ गई और यहाँ पे x की एक वैल्यू माइनस है, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। एक वैल्यू 4 आ चुकी है, एक वैल्यू 25/8 आ गई है। अब ये दो वैल्यू आपके पास x की मालूम हो चुकी हैं। अब ये दो x की वैल्यू किसी भी सिंपल इक्वेशन के अंदर आप पुट करके y की वैल्यू आप इन दोनों में से किसी इक्वेशन में पुट करके y की निकाल सकते। अब ये फ्रैक्शन के अंदर है, इसके अंदर पुट करेंगे तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये एक वैल्यू मौजूद है जिसके अंदर फ्रैक्शन के अंदर तो वैल्यू इक्वेशन मौजूद नहीं है, लेकिन इसके कंपैरिजन में इसको सॉल्व करना आसान है। इक्वेशन 2 को आगे लेकर चलते हैं y की वैल्यू मालूम करने के लिए। फोर एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 25। x की जगह 4 प्लस
3y इज इक्वल टू 25. 4 4 जा 16 प्लस 3y इज इक्वल टू 25. 3y is equal to 25 minus 16. Y is equal to 25 minus 16. 9/3. Y is equal to 3 3 is 9. 3 आ गया. अब यही इक्वेशन के अंदर दोबारा ये x की दूसरी वैल्यू पुट करते हैं. फोर एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 25. x की जगह 25.8 प्लस 3y इज इक्वल टू 25. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8. 25.2 प्लस 3y इज इक्वल टू 25. 3y इज इक्वल टू 25 प्लस है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा. 25.2 y इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लें. $25.2 आ जाएगा. ये y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड. 25.32 जा 6. अब आपके पास जो वैल्यू आ चुकी हैं वो क्या आ गई हैं. x 4 आ चुका है, सॉरी x की वैल्यू 4 आ गई है. इस x की वैल्यू से ये y की वैल्यू निकली है 3. अब दूसरी x की वैल्यू क्या आ गई थी आपके पास, 25.8. 5.8. इस x की वैल्यू से ये y की वैल्यू आ गई है 25.6. क्वेश्चन 4 को सॉल्व करते हैं. सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन. अब इसके अंदर भी x और y की वैल्यू मालूम करनी है. एक इक्वेशन आपको ये दी है, एक इक्वेशन आपको ये दे दी गई है. इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. सॉल्यूशन मालूम करते हैं इसका. कोई भी इक्वेशन आप पहले ले लें, लेकिन इसके अंदर ये चीज़ आप देखें कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और ये होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर दिया हुआ है और ये होल स्क्वायर दिया हुआ है. आप किसी भी एक इक्वेशन के अंदर से x की वैल्यू या y की वैल्यू मालूम करके दूसरी में नहीं पुट कर सकते. इसलिए आपको दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा और दोनों इक्वेशन को किसी तरीके से x और y की वैल्यू मालूम करनी पड़ेगी. अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. पहले किसी एक इक्वेशन को ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल इस इक्वेशन को आप ले लें. एक्स स्क्वायर माइन प्लस वाई प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10. इस इक्वेशन को लिख लें या इस इक्वेशन को पहले लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है.
एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई करें, ए स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का ए बी प्लस बी स्क्वायर यानी 1 के ऊपर स्क्वायर इज इक्वल टू 10। इसके ऊपर आपने यह फार्मूला अप्लाई किया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ये फार्मूला आपने अप्लाई करके इसको ओपन किया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, 10 यहाँ पे ले आए, माइनस 10 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 9 माइनस करें इक्वल 0। अब आपके पास ये एक इक्वेशन आ गई है। इसके बाद मज़ीद सॉल्व नहीं किया जा सकता क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे y है, ना इसकी फैक्टराइजेशन की जा सकती है। लिहाजा अब आप ये इक्वेशन सॉल्व कर चुके हैं, इस इक्वेशन को भी फर्दर अब आगे सॉल्व करें। इक्वेशन 2 आपने सॉल्व की थी, अब इक्वेशन 1 को भी सॉल्व कर लें। किसी भी इक्वेशन को आप पहले सॉल्व कर लें बाद में सॉल्व कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये इक्वेशन हमने लिखी है। a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला इसके ऊपर लगाएं, ये a, इसे b कंसीडर करें, a स्क्वायर माइनस 2ab, 2 फार्मूले का a b x प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1। इसके ऊपर आपने ये अप्लाई किया प्लस a प्लस b, ये a माइनस बी का फार्मूला अप्लाई किया था, इसके ऊपर a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करें, a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाई 3 6y, ए बी मल्टीप्लाई होता है, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3 3 ज़ा 9 इज इक्वल टू 25। ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 माइनस ये इधर ले आए 25। अब जो प्लस माइनस हो सकते हैं उनको प्लस माइनस कर दें। एक्स स्क्वायर, अब x की वैल्यू सिर्फ एक ही है, 2x यही रहने दें। अब प्लस 1 प्लस 9 10 हो गया, 10 माइनस ये आपने प्लस 1 प्लस 9 10 हो गया, 10 माइनस 25 कितना आ गया, 10 में से 25 माइनस किए माइनस का 15, माइनस 15 इसको आपने किया। बाकी ये दो वैल्यू रह गई हैं, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 1 माइनस 9 प्लस 1 प्लस 9 माइनस 25 ये आ गया। ये आपने वैल्यू ऐसे लिख दी, ये ऐसे लिख दी, इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स इस वैल्यू को देखें और इस वैल्यू को देखें, इसके अंदर एक्स स्क्वायर है और वाई स्क्वायर है, इसके अंदर भी एक्स स्क्वायर है और वाई स्क्वायर मौजूद है, ठीक है, और इसके अंदर वाई भी है, इसमें भी वाई है। इसको ज़रा इसी फॉर्म के अंदर अरेंज करके लिखें, इसको भी इसी तरीके से अरेंज करके लिखें, एक्स स्क्वायर पहले, फिर उसके बाद वाई स्क्वायर, फिर वाई की वैल्यू प्लस 6y माइनस 15 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। सिर्फ रीअरेंज इसको किया है इसके हिसाब से। ये देखें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये y की वैल्यू,
ये कांस्टेंट, ये इसके अंदर जो रह गया था वो इधर लिख दिया, वरना इसी को ही हमने अरेंज किया, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू। अब अगर इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें तो x और y ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायर वाले, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, बाकी हमारे पास कुछ वैल्यू आ जाएगी। इसे इक्वेशन 3 कह देते हैं और इसे इक्वेशन 4 कह देते हैं। Subtract 3 from 4। ये इक्वेशन लिखें आप, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 9 इक्वल टू 0। इक्वेशन 4 आपने क्या मालूम की थी, एक्स स्क्वायर में प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 15 माइनस 2x इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ये, प्लस 2x प्लस 2y माइनस 9 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन। जब भी माइनस करते हैं साइन चेंज हो जाते हैं, जो प्लस है वो माइनस हो जाता है, जो माइनस है वो प्लस हो जाता है, ये साइन चेंज हो जाते हैं। ये और ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक प्लस का, एक माइनस का, एक प्लस का और एक माइनस का, बाकी ये रह जाएगा -6 + 2 -4y, और ये क्या आ जाएगा -9 + 15 +6, माइनस करेंगे प्लस का 6 आ जाएगा, प्लस 2x इक्वल टू 0, क्योंकि साइन प्लस का हो गया अब इसका। इसको दोबारा रीअरेंज करके लिखें, 2x माइनस 4y + 6 इक्वल टू 0, 2x माइनस 4y + 6 इक्वल टू 0। सिर्फ इधर रीअरेंज किया हमने। इसके अंदर से अब x की वैल्यू मालूम करें, 2x इक्वल टू, उधर ले जाएं, ये माइनस का 4y है, उधर जाके +4y हो जाएगा, ये माइनस +6 है, वहाँ जाके -6 हो जाएगा। x इक्वल टू 2 कॉमन निकाल लें यहाँ से, 2y - 3, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, ये 2 से कैंसिल हो गया। x इक्वल टू 2y - 3। ये आपके पास x की एक वैल्यू आ गई है जिसके अंदर एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर मौजूद नहीं है, जैसे कि यहाँ पर आपके पास x और y स्क्वायर के अंदर मौजूद था, और यहाँ पर भी आपके पास x और y स्क्वायर के अंदर मौजूद था, यहाँ पर भी आपके पास x और y स्क्वायर के अंदर मौजूद था। ये आपके पास x और y की सिंपल वैल्यू आ चुकी हुई है। अब ये x की वैल्यू आप किसी भी सिंपल इक्वेशन के अंदर पुट करके आप y की वैल्यू मालूम कर सकते हैं।
अब किसी भी सिंपल इक्वेशन के अंदर इस वैल्यू को पुट करते हैं। अब ये दो इक्वेशन आपके पास मौजूद हैं। ये इक्वेशन इसकी निस्बत कुछ सिंपल है क्योंकि इसके अंदर 2 के ऊपर होल स्क्वायर मौजूद है, जबकि इसके अंदर 1 पे होल स्क्वायर मौजूद है। इसलिए ये इक्वेशन इसकी निस्बत सिंपल है। इस इक्वेशन को लेकर चलते हैं। इक्वेशन 2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 10। इक्वेशन 2, ये x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। या x की जगह ये वैल्यू आप पुट करें, 2y माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। a माइनस बी होल स्क्वायर और ये a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से इसे खोलें। इसे a कंसीडर करें, इसे b कंसीडर करें। a स्क्वायर 4y स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का ए बी प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3 3 × 9 प्लस ये वाला, इसको a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से खोलें। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 10। ये वाला 4y स्क्वायर 3 2 × 6 6 2 × 12 माइनस 12y प्लस 9 प्लस y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये पूरे ब्रैकेट को ओपन कर दिया। 4y स्क्वायर y स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 2y माइनस 10y 9 प्लस 1 प्लस 10 इक्वल टू 0। अब ये आपके पास एक फॉर्म आ चुकी हुई है। ये इक्वल 10 है। अभी यहां तक हमने ऑपरेट किया था, ये इक्वल 10 है। अभी ये 10 इस तरफ लेके आते हैं, 5y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 10 माइनस 10 ये इधर ले आए, 0 प्लस 10 माइनस 10 5y स्क्वायर माइनस 10y इज इक्वल टू 0। फाइव वाई कॉमन ले लें, y माइनस 2 5 2 × 10y इज इक्वल टू 0। y की दो वैल्यू आ जाएंगी, 5y इज इक्वल टू 0, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, 0/5 0। y इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस हो रहा है, प्लस हो जाएगा। अब ये सब कुछ करने के बाद आपके पास y की एक वैल्यू और दूसरी वैल्यू आ चुकी हुई है y की, y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2। अब ये y की दोनों वैल्यू आप इक्वेशन 1 2 3 4 इनमें से किसी भी सिंपल इक्वेशन के अंदर पुट करें,
तो आपको x की वैल्यू मालूम हो जाएगी। ये भी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है, ये भी कॉम्प्लिकेटेड है, ये भी कॉम्प्लिकेटेड है और ये भी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इन दोनों इक्वेशंस को यूज करते हुए आपने एक इक्वेशन और मालूम की थी, ये वाली 4, इसे 5 कह देते हैं। ये इन चारों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा सिंपल इक्वेशन है जिसके अंदर x और y दोनों मौजूद है, लेकिन स्क्वायर या होल स्क्वायर कुछ मौजूद नहीं है। तो इसके अंदर अगर आप y की दोनों वैल्यू एक एक करके पुट करेंगे तो x की भी दो वैल्यू आपके पास सिंपली निकल आएंगी। इक्वेशन 5 को लेके चलते हैं। x इज इक्वल टू 2y माइनस 3। एक मरतबा इसमें y इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं और दूसरी मरतबा y इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं। x इज इक्वल टू 0, y की जगह 0 पुट किया, माइनस 3। x की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, 2 मल्टीप्लाई 0 0 माइनस 3। इस y की वैल्यू के लिए ये आपके पास x की वैल्यू मालूम हो चुकी है। इसी तरीके से आप इस y की वैल्यू के लिए भी x की वैल्यू मालूम करें, इस इक्वेशन के अंदर पुट करें। x इज इक्वल टू 2y माइनस 3, x इज इक्वल टू, अब y की वैल्यू क्या पुट करनी है, 2 माइनस 3। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 माइनस 3 1। इस y की वैल्यू के लिए ये x की वैल्यू आ चुकी है। अब आप क्या लिखेंगे, ये पहले x की वैल्यू लिखी जाती है फिर y की वैल्यू लिखी जाती है। x की वैल्यू क्या है, माइनस 3। अब इसी x की वैल्यू y की जो आई है वो लिखेंगे 0। ये x की है और ये इसकी y की वैल्यू है, ये लिख दी। और दूसरा ये x की वैल्यू है कॉमा ये y की वैल्यू है 2। ये आपका आंसर हो गया। अगर आपको इस वीडियो में कोई चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट में बता सकते हैं। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।